नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कौन दिन करेंगे? डे 17। डे 17 और टोटल 21 दिन का टारगेट रखे हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश। तो लगभग सिंपल सेंटेंस और टेंस, नरेशन, ग्रामर का जितना एक स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरत है, लगभग एक बेसिक के लिए हम कवर कर चुके हैं। और जो महत्वपूर्ण है वो जो 21 दिन तक है इसमें कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग एक तरह से एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस प्रैक्टिस किस टॉपिक से रिलेटेड होगा? तो ये होगा सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और मॉडल वर्ब्स। याद रखिएगा, ये जो तीन टॉपिक्स इससे लगभग आप मान के चलिए कि 70 से 75% सिलेबस जो है कंप्लीट है। समझे? तो आप यही तीनों महत्वपूर्ण है और यही तीनों को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस प्रैक्टिस जितना अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो पढ़ने के तो वॉइस नरेशन भी पढ़े हैं, वर्ब फॉर्म्स, बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं जो पीछे वीडियो में आप टॉपिक देखेंगे तो समझ में आएगा। और उसको देखे रहेंगे तो अभी जो सेंटेंस बनेगा और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बहरहाल फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी सेंटेंस आज हम लोग बनाएंगे तो वो पूरा सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे एक तरह से। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? ऑपरेशन का मतलब कि चीड़-फाड़ करेंगे। अब जितना सेंटेंस होगा सब में, अब जो सिमिलर होगा उसमें नहीं करेंगे, लेकिन जो चीड़-फाड़ करने लायक होगा, जिसमें कुछ नया नियम होगा। चीड़-फाड़ का मतलब उसमें क्या रूल लगा है, टेंस के हिसाब से बना है तो टेंस के कौन सा रूल लगा है, टेंस में कौन प्रकार है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड है, या सिंपल सेंटेंस में कितने प्रकार का है, तो हैव हैज का प्रयोग या इज आर एम वॉज वर का प्रयोग, ये सब आज उसमें देखेंगे अंदर क्या क्या प्रयोग हुआ है। और मॉडल वर्ब्स का भी आज प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे। ये तीन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन तीन टॉपिक से लगभग स्पोकन इंग्लिश का 70 से 75% सिलेबस जो है लगभग कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान से देखिए अंतिम वीडियो तक, क्योंकि जितना सेंटेंस है लगभग ये पीछे जो हुआ है उसका ये एक तरह से रिवीजन है, एक तरह से कवर है। पीछे अगर नहीं भी किए हैं पर इसको देखेंगे तो लगभग समझ जाएंगे, लेकिन यदि पीछे देखे हैं तो ये जो है बड़ा साफ साफ समझ में आएगा। या इसको देख के इसके बाद पीछे ज़रूर देखें, या पीछे देखने के बाद इसको ज़रूर देखें। और ये जो 1 से जो 21 दिन का टारगेट रखा गया है, याद रखिएगा इसमें जो एक वीडियो में, दो वीडियो में जिस तरीके से जितने सिलेबस को जिस तरीके से एकदम सारांश टाइप का दिया गया है, एकदम इसको एक तरह समझिए कि सघन करके दिया गया है कि इसको आप जितना ही रिवीजन करेंगे उससे इतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल, अब इसमें जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, ये तो दो टॉपिक्स ऐसा है कि एडवांस लेवल पे लगभग पढ़ाया गया। पूरे एडवांस नहीं है, फिर भी एडवांस से थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं, क्योंकि पूरे एडवांस में तो फिर एक एक प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक एक टॉपिक पे पता नहीं कई दिन क्लास हो सकती है। लेकिन फिर भी एक स्पोकन इंग्लिश को जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा इसमें पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि जैसे एक सेंटेंस है, 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस एक सेंटेंस का बनाया जा सकता है। एक सेंटेंस से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड, ऐसे करके अपने द्वारा क्रिएट करिए, आप भी बनाइए और एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बनाकर उसको बनाने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आप सीखेंगे और जितना इसमें रूल बताया गया वो रूल आपके ज़बान पे होगा, वो आपके मस्तिष्क पे बिल्कुल बोलते समय आएगा।
तो प्रैक्टिस याद रखिएगा, एकदम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा, नहीं तो फिर रूल रह जाएगा। रूल तो फिर किताब में भी है या फिर वीडियो में भी रूल है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आएगा। तो बहरहाल आज हम लोग ये सिंपल सेंटेंस जो कि लगभग 70 से 75% ये कवर करता है, और इसी का एकदम चुना हुआ एक तरह से सेंटेंस है एडवांस लेवल का, उसको आप सब आज देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखिएगा ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल बोलचाल में जो प्रयोग होता है, लिखने में प्रयोग होता है। तो स्पोकन इंग्लिश ये तो नाम है, पर एक बात याद रखिएगा कि यदि आप बोल नहीं सकते तो कैसे लिखेंगे। लिख सकते हैं तो फिर बोल भी सकते हैं। तो लिखना बोलना ये लगभग सिमिलर चीज़ है, थोड़ा सा अंतर होता है। स्पोकन में थोड़ा सा तेज़ी में एक तरह से बोल दिया जाता है, लेकिन और कई जगह रूल थोड़ा सा चेंज करके भी हो जाता है, लेकिन स्पीकिंग में थोड़ा सा अलग होता है। तो याद रखिएगा, पर लगभग सेम है, इसलिए दोनों ज़रूरी चीज़ है। आप लिखिए कोई भी सेंटेंस, जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, वीडियो को बार बार देखिए और आगे इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे वो आपके काम का चीज़ होगा। तो चलिए आज पहला सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है? जैसे भारत की संस्कृति पुरानी है। चलिए बनाते हैं यहीं से। इसका क्या हो? भारत की संस्कृति पुरानी है, सचमुच पुरानी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? द कल्चर ऑफ इंडिया इज ओल्ड। अब याद रखिएगा ये जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें बिल्कुल इज लगा और ओल्ड, इसमें तो कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। टेंस आएगा उसमें ज़्यादा थोड़ा समझाना पड़ेगा, मॉडल टेंस में सबसे ज़्यादा, लेकिन सिंपल सेंटेंस पे डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे। जहाँ लंबा होगा, जहाँ ज़्यादा समझाने योग्य होगा, तो वहाँ पे हम समझाएंगे। यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ, ऑफ में भी बताए थे कि इसको आप, ये जो सेंटेंस है द कल्चर ऑफ इंडिया, इसको आप इंडियाज कल्चर नहीं लिख सकते। ये ज़्यादा कर ये उपयुक्त है, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी को याद रखें, क्योंकि का के सेंस में एपोस्ट्रोफी एस देकर भी लिखा जाता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे तो पता नहीं इसमें भी कितने रूल हैं, 20-25 को रूल है लगभग एपोस्ट्रोफी के बारे में, कहाँ एपोस्ट्रोफी यूज होगा कहाँ नहीं होगा, तो एडवांस लेवल का हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इतना आप याद रखिए कि कल्चर ऑफ इंडिया ज़्यादा बेटर है, और इसको आप यूज ना करें एस वाला एपोस्ट्रोफी वाला, क्योंकि ये लिविंग में ज़्यादा कर यूज होता है। जैसे गाय का पूँछ, काउज टेल, ऐसे करके लिविंग है, लिविंग में। या मान लीजिए कि मेरा हाथ, इसमें तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि राम्स बुक, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम, या इसको भी द टेल ऑफ काव, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ है उसको आप ऑफ के द्वारा ही लिखेंगे। ये जो एस अपोस्ट्रोफी वाला जो प्रयोग होता है, ये सिर्फ कहाँ प्रयोग होता है? ये सिर्फ लिविंग वाला में प्रयोग होता है, जहाँ सजीव वस्तु होता है, जीवटता का बोध हो, वहाँ पे प्रयोग होता है। तो बहरहाल ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, द कल्चर ऑफ इंडिया इज ओल्ड। इसके बाद यह अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगी। वाह क्या बात है! इसको कैसे बनाएं? जैसे अप टू नाउ, सबसे पहले अभी तक मतलब अप टू नाउ, अप टू नाउ मतलब अभी तक हो गया। अप टू नाउ इट इज़, इट किसके लिए? कल्चर के लिए प्रयोग हुआ। इट इज अलाइव मतलब ये जिंदा है, एंड विल बी अलाइव मतलब आगे भी जिंदा रहेगा। जिंदा याद रखिएगा, जिंदा, ये जो यहाँ जौ में नुक्ता होगा, जैसे ये जौ होता है और इसका नुक्ता लगाएं, ये जौ बोलते हैं, जौ, इसको बोलते हैं जौ, जिंदा। इस तरीके से जोर लगा के ऐसे तरीके का, जौ में इसको, इसका अंग्रेजी क्या होता है? जेड, और इसका जे, इस तरीके से।
तो ये जेड हो गया। इसी तरह और भी नुक्ता, एक नुक्ता पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बहरहाल ये आप समझिए कि विल बी अलाइव। आगे सेंटेंस देखते हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं। दिस बुक, दीज बुक, दीज बुक्स हो जाएगा ना, प्लूरल है, आर फिर प्रयोग हो जाएगा, आर माइन। अब यह माइन देखिए, ये प्रोनाउन का है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है प्रोनाउन। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये सब सिंपल सेंटेंस है। जहाँ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होगा मैं खुद प्रयास करूँगा उसमें सिंप्लीफाइड करने का। जैसे, क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत नहीं है? क्या होगा? इज़ द वॉल ऑफ योर हाउस नोट स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, ईज है और यहाँ पर नोट है, तो ये नोट और ईज दोनों का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। यानी ईज को आप इजंट भी, इजंट, ये ईज नहीं है, याद रखिएगा, ये ईज, ईज नहीं है, बल्कि क्या है? इज है, ज नहीं है बल्कि ज है, इज। लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी बेल्ट के व्यक्ति हैं तो इज आ ही जाता है, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि सीखते रहें। सीखेंगे तभी धीरे धीरे करके लफ्ज़ तो बैठ जाएगा। बहरहाल, इज़ द वॉल ऑफ योर हाउस नोट स्ट्रॉन्ग? क्या ये जो दीवार का, ये तुम्हारे घर की दीवार है, मजबूत नहीं है? तो इज़ और नोट, इजंट भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इजंट लिख देंगे तो फिर नोट का प्रयोग नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो एनोमोलस जो वर्ब है ये पहले आ गया है, और इसके बाद ये सब्जेक्ट है, वॉल ऑफ योर हाउस, ये सब्जेक्ट है, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है, फिर स्ट्रॉन्ग आ गया। इस तरीके से यह मजबूत है। महाराज ये सब तो सिंपल है। यह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग, बस। आगे जैसे, वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है? वह स्कूल तुम्हारा नहीं है, देखिए कैसे बनेगा। इज दैट स्कूल नोट योर्स? इस तरीके से योर्स, देखिए ये प्रोनाउन का प्रयोग, प्रोनाउन के रूप में जैसे माइन है, उसी तरह योर्स। यही योर या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे कि योर बुक। याद रखिएगा, योर बुक जैसे लिखा रहता, यहाँ योर में एस नहीं लगेगा, योर बुक हो जाएगा ये। हाँ, ये योर यदि लिखा रहेगा, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। अगर ये इस रूप में रहेगा तो हमेशा एस नहीं लगेगा, और इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा, इस तरीके से समझिए। और एस लग जाएगा तो इसके फिर इसके बाद नाउन का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, नाउन लगाना फिर गलत हो जाएगा, इसलिए योर सही। प्रश्नवाचक हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं कोई सेंटेंस। वह मेरा नहीं है, यानी वह मेरा नहीं है, क्या होगा? दैट इज नॉट माइन, फिर वही माइन वाला आ गया। अब इज और नोट, इसको आप इजंट के रूप में भी लिख सकते हैं, इजंट, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यह मेरा नहीं है। यह जैसे स्कूल के बारे में बात हो रहा है, यह मेरा नहीं है, वह उन लोगों का है। मान लीजिए यह उन लोगों का है, क्योंकि वे इस विद्यालय के, उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। दैट इज दियर्स, बिकॉज दियर्स, बिकॉज, इसको बिकॉज पढ़ते हैं, बिकॉज, बिकाउज नहीं, बिकाउज। बच्चा हम लोग कई बार बिकाउज पढ़ देते थे, लेकिन इसको बिकॉज बोलते हैं, या बिकॉज, बिकॉज
दे आर, कहाँ के हैं, दे आर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, दैट इज़ दियर्स, यह उन लोगों का है, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, वो स्कूल के विद्यार्थी हैं। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। क्या राम के दोस्त क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे? वाह, देखिए कितना अच्छा। विल राम्स फ्रेंड, विल राम फ्रेंड्स बी, विल बी हो जाएगा, इसके बाद विल बी का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, विल बी रेडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल, इस तरीके से। अब आगे देखिए, इसमें भी ये विल बी का प्रयोग होगा, इसलिए आगे की है क्या तैयार होंगे ना होंगे, विल बी का प्रयोग हो गया। इसके बाद राम्स फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, रेडी फॉर डेवलपमेंट ये फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कूल, ये पूरा एक तरह समझिए कि एक ही चीज़ से डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या तुम थके नहीं हो? वाह, क्या बात है। वर यू नॉट टायर्ड? वर और प्लस नोट, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जब यहाँ नोट लिख रहे थे तो इसको हमेशा यहाँ नोट यदि लिख देंगे अलग से तो वो गलत हो जाएगा। नोट जब भी इसके बगल में आएगा, अगर इंट्रोगेटिव में है तो हमेशा याद रखिएगा उसका शॉर्ट फॉर्म प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। फिर वरंट यू टायर्ड, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से मैं थका नहीं था, बस यही सिंपल है। आई वॉजंट टायर्ड, बस यह निर्णय उन लोगों का था। दिस डिसीजन, यह निर्णय उन लोगों का, दिस निर्णय वॉज दियर्स, बस ये समझाने वाला इसमें नहीं है। वॉज वर का प्रयोग हुआ है, था थे थी, बस। आगे बढ़ते, एकदम सिंपल सेंटेंस है ये, कहीं डब्ल्यूएच वर्ड है, कहीं इंट्रोगेटिव है, इस तरीके से प्रयोग होते जा रहा है। सिंपल सेंटेंस सिंपल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ कहाँ विल बी का प्रयोग होगा, कहाँ वॉज वेयर विल इज आर एम, कहाँ नोट का प्रयोग होगा, हैव हैज, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या यह तुम्हारा नहीं था? मतलब जो निर्णय था उन लोगों का था, ये तुम्हारा निर्णय नहीं था। तुम्हारा निर्णय नहीं था, इसका क्या होगा? इसका देखिए क्या होगा, वॉज इट नॉट योर्स। जैसे कोई पूछता है ना कि तुम्हारा निर्णय नहीं था, ये मतलब उन लोगों का था। अरे बाप, ये क्या हो गया? इस तरीके से जो कहते हैं तो उसी का है। तो ये हो गया, क्या निर्णय तुम्हारा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यह फैसला कैसे तुम्हारा नहीं था? कैसे, वाह। हाउ वॉज दिस डिसीजन नॉट योर्स। अगर वीडियो स्लो लगे स्पीड कर दीजिए, वीडियो 1.5 की रफ्तार लगा दीजिए, और ज़्यादा तेज़ी में कंप्लीट भी हो जाएगा और लगभग रूल भी कवर हो जाएगा। क्योंकि हम थोड़ा ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं, इसलिए थोड़ा लिखना भी पसंद करते हैं, तो लिखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी। फ्यूचर कौन देखा है, और इसीलिए अगर आप वीडियो स्पीड कर दे तो और बढ़िया होगा, जल्दी कवर कर लेंगे। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज दिस डिसीजन
नॉट योर्स, कैसे ये तुम्हारा डिसीजन नहीं था, इस तरीके से। इसके बाद तुम मेरे दोस्त हो, वाह, यू आर माई फ्रेंड, बहुत आसान है ये, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, वाह, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तुम कैसे मेरे दोस्त हो, एक सवाल है, जैसे मान लीजिए तुम मेरे दोस्त हो, तुम कैसे कैसे मेरे दोस्त हो, क्या होगा? हाउ आर यू माई फ्रेंड। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तुम कैसे, WH वर्ड है, WH वर्ड ये सब्जेक्ट, हमेशा WH वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हेल्प वर्ब लगता है, ये जो ERM है, और माई फ्रेंड, ये माई है, ये माई अगर ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है, माइन। यही यदि एडजेक्टिव में केस में प्रयोग हो रहा है तो फ्रेंड का इसके बाद फ्रेंड है तो हमेशा माई प्रयोग होगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके से, जैसे हाउ आर यू माई फ्रेंड। आगे देखते हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, वाह क्या बात है। आई एम योर फ्रेंड बिकॉज आई एम ऑलवेज क्या रहते हैं भाई, रेडी फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्त का यही तो पहचान है कि वो एक दोस्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरीके से ये भी सिंपल है एकदम, बिल्कुल, इसमें कहीं बिकॉज आ गया, बिकॉज के द्वारा ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी, मैं तैयार रहता हूँ, ऑलवेज हमेशा, हमेशा तैयार रहता हूँ, फॉर यू आपके लिए। इस तरीके से आगे जैसे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, क्या रामू की ईमानदारी संदेहास्पद है, संदेहात्मक, बड़ा अजीब सेंटेंस है, जीव नहीं उलट रहा है, संदेहात्मक, वाह, उपहासास्पद शब्द है। बहरहाल इसको बनाते हैं, क्या है, क्या रामू की ईमानदारी संदेहात्मक है, तो इसका हो जाएगा इज, पहले तो इज लग जाएगा, इज द ऑनेस्टी ऑफ राम, मान लीजिए राम का है या राम हो, कुछ भी सेंटेंस बनना है तो फिर राम, इसके बाद क्या लग जाएगा, डाउटफुल, बस डाउटफुल, इंट्रोगेटिव है इसलिए एनोलस जो वर्ब है पहले आ गया है, ऑनेस्टी ऑफ राम, ये जो है ये सब्जेक्ट है, डाउटफुल, बस। यह क्यों उसकी नहीं है, यह क्यों उसकी नहीं है, अक्सर हम लोग बोलचाल में बात करते हैं ना, यह क्यों उसकी नहीं है, क्या हो जाएगा, वाई दिस नोट हीज, यहाँ हीज के रूप में हुआ है, हीज का दोनों एक ही होता है, हीज, इस तरीके से, जैसे हार का हार्स हो जाता है, माई का माइन हो जाता है, हीज का ही होता है, यहाँ पे हीज के ही रूप में प्रयोग होगा, याद रखिएगा, एक हिम भी है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यह क्यों उसकी नहीं है, यह उसका कैसे है,
छोटा छोटा सा सेंटेंस है बिल्कुल। यह उसका कैसे है, हाउ इज दिस, सेम वही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, जो ऊपर हम लोग बनाए वही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा उन लोगों की थी, इसे बोलते हैं ना हम लोग, यह उसका नहीं है तो भाई किसका है, अच्छा उन लोगों का है। अब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, देखिए अभी बनाते हैं। क्या है, अच्छा उन लोगों की थी, वाह। तो सेंटेंस क्या है, नहीं नहीं इच्छा है, यानी उन लोगों की थी इच्छा, इच्छा 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 का इंग्लिश क्या होता है, इच्छा, इच्छा का अच्छा नहीं है बल्कि इच्छा है, द डिज़ायर, डिज़ायर वॉज, डिज़ायर वर दियर, दियर के रूप में हुआ प्रयोग हुआ, याद रखिएगा। और है गला फंस रहा है। उन लोगों के दोस्त कैसे चालाक नहीं थे, वाह। हाउ वर दियर फ्रेंड्स नोट क्लीवर, यहाँ पे ये नोट यहाँ ला के वारंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। डब्ल्यू जो पहले आ गया, डियर फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज के दोस्त का स्वभाव संदेहात्मक है, वाह। इसका क्या हो जाएगा, द नेचर ऑफ फ्रेंड ऑफ राज, किसका दोस्त है, पहले द नेचर, नेचर ऑफ द फ्रेंड, किसका फ्रेंड, राज का फ्रेंड, राज, इसके बाद सिंपल इज डाउटफुल, DOU डाउटफुल, बस। इसको आप वही नहीं ये ठीक, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। इसे राज ऑफ है, राज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राज राज फ्रेंड्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे द फ्रेंड ऑफ राज है, इसको आप राज राज फ्रेंड, राज फ्रेंड्स करेंगे तो द हट जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ये बनेगा। इसके आगे देखते हैं, क्या वह तुम्हारा होगा, वाह, क्या वह तुम्हारा होगा, विल दैट बी योर्स, विल आ गया, विल बी का प्रयोग, और तुम्हारा, विल भी हमेशा साथ आता है ना सिंपल सेंटेंस में। वर्ब जब सेंटेंस पे जाएंगे तो इसका थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस में विल भी शैल भी हमेशा प्रयोग होता है, और दैट के साथ विल का प्रयोग होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरा है और कुछ तुम्हारा, यही दुनिया का तरीका है, वाह क्या सेंटेंस, वाह, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, हर जगह हम लोग बोलते हैं, अक्सर प्रयोग करते हैं, थोड़ा फिलोसफिकल वे में। समथिंग, क्या बनाएंगे इसके लिए, समथिंग इज माइन एंड समथिंग इज योर्स, योर्स, दिस इज द वे ऑफ वर्ल्ड, दिस इज द वे ऑफ वर्ल्ड, यही तो एक संसार का एक तरह से नियम है। कुछ तुम्हारा है कुछ मेरा है, और इसी तरीके से ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का नियम है। क्या तुम्हारा भाई ईमानदार व्यक्ति नहीं बनेगा,
क्या तुम्हारा भाई, विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर। इसके बाद नोट विल के साथ क्या प्रयोग होगा, बी, विल बी, और इसके बाद हो जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, विल का प्रयोग पहले हुआ है, विल योर ब्रदर्स नोट एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या ऑनेस्ट पर्सन तुम्हारा भाई नहीं बनेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसको अब डिलीट करना पड़ेगा। तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं थे, ये भी हम सब अक्सर बोलचाल में बात करते हैं। वाई और यू नोट ए गुड स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। वारंट भी लिख सकते हैं, नोट को यहाँ कर देंगे तो नोट खत्म भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये WH वर्ड हो गया, यू हो गया, नोट ए गुड स्टूडेंट, बस इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं। सिंपल सेंटेंस लगभग सिंपल ही रहेगा। अब सिंपल सेंटेंस लगभग ख़त्म होगा, एक दो सेंटेंस और है, इसके बाद टेंस में हम लोग जाएंगे। टेंस में थोड़ा समझने लायक ज़्यादा चीज़ होगा, मज़ा भी आएगा, वहाँ रूल थोड़ा स्पेशल होता है। इसके बाद क्या है, मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, आई वॉज नोट ए गुड स्टूडेंट, बस बिकॉज, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर था, बिकॉज आई वॉज फिजिकली वीक, बस फिजिकली वीक, शरीर से एक तरह से कमज़ोर था, इसका भाव है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन लंबा है, लेकिन सिंपल है। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था क्योंकि शरीर से कमज़ोर था। हालांकि ये कोई नियम नहीं होता है कि कोई कमज़ोर रहेगा तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस है तो बनाना है फिर। तो ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे, ये भी हम लोग अक्सर बोलचाल में बात करते हैं। ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे, मतलब देखिए, वाई विल दीज नॉट बी योर्स, विल भी का प्रयोग हुआ है और विल में नोट भी है बीच में, तो नोट को आप विल से जोड़ भी सकते हैं, और विल और प्लस नोट आउंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म्स होता है, विल में NT नहीं लगता है, कई चीज़ याद रखिएगा। जैसे वॉज है, वॉज प्लस नोट, ये शॉर्ट फॉर्म्स वॉइस प्रॉब्लम बताए गए हैं, लेकिन उसमें लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बहरहाल देख लीजिए, वॉज प्लस नोट वो वॉजंट हो जाता है, वॉज लिख के N'T, लेकिन विल में अगर विल N'T देंगे तो ये गलत हो जाएगा, विल में WON'T ऐसे करके होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आउंट हो गया, सैल नोट का सांट होता है, सैल नोट का क्या होता है, सांट। ये भी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसलिए याद रखिएगा। सांट होता है, ऑन्ट होता है, इस तरीके से कुछ वर्ड डिफरेंट होता है, बाद बाकी लगभग सिमिलर होता है। जैसे हैज है, सिंपल हो जाएगा, हैज प्लस N'T, हैजंट, ये सिंपल है। डोंट हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, इस तरीके से वो सिंपल है, लेकिन कुछ है जो इसमें की शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे एम है, याद रखिएगा, एम प्लस नोट, तो इसको आप एमेंट नहीं लिख सकते हैं, एमेंट कोई शब्द नहीं होता है, इसको लिखा जाता है आरेंट। एमेंट एम प्लस नोट को भी आरेंट लिखा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स का रूल है, याद रखिएगा। तो बहरहाल इसको डिलीट करते हैं, ये
थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो सिंपल सेंटेंस अब लगभग ख़त्म होने वाला है, ये थोड़ा सा आ गया था इसलिए बता दिए। वाई विल दीज नोट बी योर्स, ठीक, ऑन्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरे तरीके से। इसके बाद आगे सेंटेंस देखते हैं। क्या राम के दोस्त के भाई का बेटा MP नहीं बनेगा? वाह कितना लंबा। देखिए नहीं, विल से प्रयोग होगा क्योंकि बनेगा। विल द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ राम्स फ्रेंड। वाह क्या सेंटेंस है। ब्रदर फ्रेंड नोट बी एन MP। अब देखिए आर्टिकल जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि वॉवेल्स का पहले N लगता है और M वॉवेल्स नहीं है फिर भी N लग रहा है। तो ये इसका तो वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी में टोटल जो साउंड होता है 44 होता है। इसमें 24 साउंड जो होता है ये वॉवेल्स साउंड होता है। लेकिन हिंदी में हम लोग जो पढ़ते हैं वॉवेल्स क्या होता है 12-13 को लगभग पढ़ते हैं और A, I, E, U वाला। तो लेकिन अंग्रेज़ी में 24 गो वॉवेल्स होता है। तो 24 गो में ये जो M है A से जो प्रयोग होता है MA, तो ये हिंदी से आप इसको समझ लीजिए बढ़िया से। हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हैं तो हिंदी ज़्यादा आसान। जब इंटरनेशनल फोनेटिक का यदि क्लास भविष्य में हम शुरू करें उसका सीरीज तो उसमें बड़ा डिटेल से इसको बताएंगे कि 44 को होता है, 44 को में 24 को वॉवेल्स होता है, उसका क्या क्या एक पहचान है। जैसे डिक्शनरी आप लोग देखते होंगे तो डिक्शनरी में जो अलग अलग तरीके से इस तरीके से थीटा ई को उल्टा करके लिखेगा, ये एगो ई इधर से कर देगा, आई एगो डंटा कर देगा, ए को ऐसे करके लिख देता है। ये जो अल्फ़ा बीटा इस तरीके से जो लिख देता है एक अजीब अजीब सा वर्ड रहता है। तो वो इंटरनेशनल साउंड का एक तरह से वो साइन होता है। तो उसी तरीके आप दिमाग में बैठाइए कि 24 को टोटल वॉवेल्स होता है। 24 गो वॉवेल्स के कारण ही ये M है। हिंदी में लगता है, हिंदी के हिसाब से हम लोग देखते हैं, हिंदी बेल्ट वाले हम लोग हैं तो इस हिसाब से देखते हैं तो लगता है कि M के पहले N कैसे लगेगा। लेकिन अंग्रेज़ी में M जो होता है साउंड जो होता है वॉवेल्स होता है, इसीलिए N का प्रयोग होता है। M तो हम लोग के लिए सबसे आसान है कि हिंदी से समझ लें कि इसको कैसे हिंदी बोलते हैं। M और A से शुरू हो रहा है। अ आ इ ई, तो वो क्या है? अ आ इ ई वॉवेल्स है। स्वर्ग संधि स्वर्ग बोले हिंदी में बोला जाता है ना। तो अंग्रेजी में समझिए वो वॉवेल्स, तो इसीलिए N का प्रयोग होता है। तो NMP हो गया सिंपल। जो जानते होंगे उनके लिए तो आसान है, जो नहीं जानते होंगे तो उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो गया। अब नोट है, नोट को आप विल के जगह पे ऑन्ट लिख सकते हैं। ऑन्ट लिख सकते हैं सन ऑफ ब्रदर ऑफ राम्स फ्रेंड। वाह, राम के दोस्त। अब देखिए राम्स यहाँ पर एपोस्ट्रोफी प्रयोग हुआ है लेकिन इसके पहले ऑफ का प्रयोग हुआ है और यहाँ सन ऑफ। यहाँ भी आप चाहे तो ब्रदर्स सन ऐसे करके, जैसे एपोस्ट्रोफी है एपोस्ट्रोफी में भी इधर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब इसी तरह सेंटेंस में लिख दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सन ऑफ द ब्रदर यानी भाई के बेटा, और वो भाई कौन है? राम्स के दोस्त के भाई हैं। राम के दोस्त के भाई के बेटा है, इसका मतलब ये हुआ राम के दोस्त, राम्स फ्रेंड, राम के दोस्त, ऑफ मैंने का भाई, भाई का बेटा सन। इस तरीके से इसका सब्जेक्ट जो हो गया, सब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द राम्स फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया। देखें एकदम सिंपल सेंटेंस है लेकिन देखिए कितना लंबा हो गया। सिर्फ सब्जेक्ट का यदि बात करें हम लोग, द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ द राम्स फ्रेंड, इतना सब्जेक्ट हो गया। और नोट यहाँ बीच में लिखा गया है। अगर नोट को विल में प्रयोग करेंगे तो ऑन्ट भी लिख सकते हैं। और बी NMP, MP के पहले N लग जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग है। इस तरीके से ये अंतिम एक तरह से है सिंपल सेंटेंस का वर्ड। जो देखिए कि सिंपल कितना है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद इतना इसमें ट्रिक है, तो ये हम लोग को समझना चाहिए। इस तरीके से जितना वर्ड हम बनाते हैं इसको आप अपने से भी, जैसे आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आप अपने से इसको प्रैक्टिस करिए। आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, वॉज आई गुड स्टूडेंट, वॉजंट आई गुड स्टूडेंट। इस तरीके से क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे इसको तोड़ तोड़ के
मैं कैसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो इस तरीके इसको आप बनाइए कि हाउ हाउ वाज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट, मैं कैसे नहीं हूँ, और नोट हटा दीजिए तो फिर WH वर्ड वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सेंटेंस को आप 6 बार करके बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे है, एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप बना सकते हैं। ये क्या है, एक तरह से सिंपल सेंटेंस प्लस नोट वाला है। नोट वाला, इसको आप वॉज को पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, प्लस पहले इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा, नोट लगा देंगे तो। फिर अगर WH प्रयोग कर दिए हाउ, मैं कैसे एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो हाउ का प्रयोग कर दिए कैसे, तो उस जगह पर वो एक सेंटेंस हो जाएगा। फिर उसमें नोट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से एक एक सेंटेंस को 6 बार आप प्रैक्टिस खुद करिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। वीडियो बनाना है, एक बहुत सारा चीज़ को एक कंज्यूम करके यहाँ पे रखना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है। तो आप इसको दूसरी तरीके से आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे सिंपल सेंटेंस क्लियर होगा। बहरहाल ये सिंपल सेंटेंस क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं टेंस पे। टेंस का प्रैक्टिस करेंगे एडवांस इसी तरीके से, जिसमें कि लगभग हर एक टॉपिक कवर होगा। टेंस पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा रूल है और रूल पढ़ने में मज़ा आता है। हर एक रूल का फिर 6 रूल है टेंस का, तो टेंस में इसलिए बहुत अच्छा लगता है हमको। बहरहाल अब टेंस पे चलते हैं। टेंस में यदि देखा जाए तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को भी हम पढ़ाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, ज़्यादा भी अलग नहीं था, लेकिन अलग था। अब आ गया प्रेजेंट टेंस। और इसको समझिए आप, देखिए बड़ा अच्छा सेंटेंस है इसमें, जो आप इसमें एक सेंटेंस में कई रूल का प्रयोग हुआ है, जो हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें तो एक दिन सफलता आपकी होगी। वाह क्या बात है, कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर आप इस ढंग से कोशिश करते रहें, तो सिर्फ देखिए, कोई भी सेंटेंस लंबा देखने में लंबा लगता है, उसको छोटा तरीके से तोड़िए, समझिए, और उसी तरीके से छोटा छोटा प्रयोग करिए। तो अगर क्या होगा, इफ़, पहले इफ़ से शुरुआत करेंगे। इफ़ यू गो ऑन ट्राइंग in this way, in this way, in this way, one day the success will be yours। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। इफ़, यदि, यू गो, आप इसी तरह, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं आप इसी तरह कोशिश करते रहें। यू गो ऑन ट्राइंग, इसी तरह कोशिश करते रहें। इन दिस वे, इसी तरह। वन डे, एक दिन। सक्सेस विल बी का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, योर्स, तुम्हारा होगा। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे। वाह क्या बात है, आप उसे क्यों मारने की कोशिश करेंगे। WH वर्ड हमेशा पहले लगता है, वाई का प्रयोग कर दिए। करेंगे यानी विल बी का प्रयोग हुआ। वाई विल बी का नहीं, विल का प्रयोग, ये टेंस है ना। विल यू ट्राई, मारने की कोशिश करेंगे, मारेंगे नहीं बल्कि मारने का कोशिश करेंगे। ट्राई टू किल हिम, किसे, उसे। अब देखिए, विल का प्रयोग हुआ है, ट्राई का प्रयोग हुआ है, और ये WH वर्ड हो गया, ये विल का प्रयोग हो गया, विल या सेल हो गया, विल या सेल, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गया V1। तो इस तरीके से आप समझ सकते, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये किसका है, फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। अब फ्यूचर टेंस में किसका है, तो फ्यूचर टेंस में है विल का सिंपल प्रयोग हुआ है, V1 का प्रयोग हुआ है, वाई यानी सिंपल का है, सिंपल फ्यूचर।
सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर में भी 6 गो होता है। कौन? एक सिंपल फ्यूचर में असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, इसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, इसके बाद WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? WH वर्ड वाला है, तो WH वर्ड निगेटिव इसमें नहीं है, WH वर्ड वाला ये सेंटेंस है। किसका? सिंपल में। इस तरीके से आप समझिए। तो ये टेंस का एक तरह समझिए सिंपल फ्यूचर का है। वाई विल ट्राई टू किल हिम, आप क्यों उसे मारने की कोशिश करेंगे? उसने आपके विरुद्ध क्या किया है? हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, आप जो मारने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्यों? आपने आपके विरुद्ध क्या किया है वो? तो इसको आप कैसे बनाएंगे? उसने आपके विरुद्ध क्या किया है? तो व्हाट, क्या है मतलब व्हाट से शुरू होगा WH वर्ड। व्हाट हैज ही के साथ हमेशा हैज लगता है। व्हाट हैज ही डन, मतलब किया है, डन अगेंस्ट यू। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? WH वर्ड है। ये क्या है? हैज है या हैव। हैज का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग होता है। यहाँ हैज का हुआ है क्योंकि ही है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है, और डन V3 है, याद रखिएगा V3 है, अगेंस्ट यू। तो बस इतना समझिए, WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है टेंस में। टेंस में हम लोग पढ़े थे। टेंस जब आप लोग पढ़ेंगे, जो पीछे से वीडियो है उसको देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये किसका फार्मूला है। V3 हैज हैव का प्रयोग है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा V3 का प्रयोग होता है, और हैज हैव का प्रयोग होता है, और WH वर्ड है। तो WH वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में हैव हैज आ जाएगा, और V3 का प्रयोग, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल है, और उसमें WH वर्ड वाला है। तो व्हाट हैज ही डन अगेंस्ट यू, व्हाट हैज ही डन, वो तुम्हारे विरुद्ध क्या किया है, अगेंस्ट यू, तुम्हारे विरुद्ध। इस तरीके से तुम्हारे विरुद्ध उसने क्या किया है, उसने तुम्हारे विरुद्ध या आपके विरुद्ध क्या किया है। तुम्हारे आपके तो अंग्रेजी में एक ही होता है। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा। देखिए ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। कहाँ बनाएं? जगह तो फिर डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मज़ा आ रहा है बनाने में। देखिए क्या है, उसने आपके विरुद्ध क्या किया है, ये बना दिए। उसे मारने के बाद मैं यह कहूँगा कि क्या इन बच्चों को कौन देखेगा। वाह, मान लीजिए कोई जिसको मारने का प्रयास कर रहा है उसका बच्चे भी हैं, तो वही बता रहा है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। आफ्टर का प्रयोग पहले करेंगे। आफ्टर किलिंग हिम, ये ING वाला फॉर्म है। आफ्टर किलिंग हिम, उसके मारने के बाद, आफ्टर किलिंग हिम आई विल से, मतलब मैं कहना चाहूँगा, आई विल से दिस, मैं यह कहना चाहूँगा, मैं ये मतलब कहूँगा, इसका मतलब ये विल का प्रयोग है ना, कहना चाहूँगा नहीं, पहले विल से कहूँगा कि इन बच्चों को कौन देखेगा, इन बच्चों को कौन देखेगा। हु विल लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना, फ्रेज टाइप का। लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन, इस तरीके से। हु है, हु का प्रयोग हुआ है ना, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो आफ्टर किलिंग हिम, उसके मारने के बाद, आई विल से दिस, मैं कहूँगा, मैं यह कहूँगा, हु, या मैं कहूँगा कि हु विल लुक आफ्टर, ये एक हो गया, मतलब कौन देखभाल करेगा। हु विल लुक आफ्टर, कौन देखभाल करेगा दिज चिल्ड्रेंस, मतलब जो बच्चे को वो देख रहा है, जिसको मारने के प्रयास कर रहा है। कितना सुंदर सेंटेंस है, देखने में मतलब लंबा लग रहा है, लेकिन छोटे छोटे करके इसको समझिए। आफ्टर किलिंग हिम आई विल से, मैं कहना चाहूँगा या कहूँगा, बार बार चाहना आ जा रहा है, मैं कहूँगा दिस हु विल लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रेन, इस चिल्ड्रेन को कौन देखभाल करेगा। जब अंग्रेज़ी में आप इसी तरह बनाते बनाते ऐसा हो जाएंगे कि आपको हिंदी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट
अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में समझ लेंगे। जैसे हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी लिखा है तो डायरेक्ट उसको हिंदी में पढ़ते हैं, और उसको मान लीजिए अगर मदर टंग जो बचपन का जो परिवार का लैंग्वेज होता है, मान लीजिए कोई किसी का भोजपुरी है, किसी का भोजपुरी है, किसी का अंगिका है, किसी का हिंदी है, मान लीजिए हिंदी तो हाँ हिंदी भी है। तो अब ऐसे में हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी भाषा का कई डायलेक्ट है। हिंदी भाषा में कई डायलेक्ट है, भोजपुरी है, मगही है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, इस तरीके से अवधी है, बहुत सारा दिल्ली तरफ का जो खड़ी हिंदी है वो है। ये सब मिलकर, बहुत सारा डायलेक्ट मिलकर हिंदी बनता है। हिंदी एक तरह बनती है, बल्कि भाषा है ना, स्त्रीलिंग है, हिंदी बनती है। तो पर बिहार में अक्सर होता क्या है कि कई जो वर्ड है स्त्रीलिंग वर्ड होते हुए भी खासकर जो जहाँ ठेठी में प्रयोग किया जाता है वहाँ पुल्लिंग शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो लफ्ज पे आ जाता है। बहरहाल हिंदी जो शुद्ध है, प्रयास वही करना चाहिए। तो हिंदी में कई डायलेक्ट है, तो लेकिन परिवार में जो हम लोग बोलते हैं, तो कोई भोजपुरी से, कोई अंगिका से है, तो वो पहला भाषा वही होता है भोजपुरी, इसके बाद हिंदी, इसके बाद फिर इंग्लिश यदि सीखते हैं, कोई अन्य भाषा सीखते हैं तो वो होता है। तो आज मान लीजिए हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि उसको भोजपुरी में ट्रांसलेशन करें तब समझे कि हाँ इसका मतलब ये हुआ, हई जे शब्द लिखल बा एकर मतलब हई भइल, इसका मतलब नहीं। डायरेक्ट हिंदी पढ़ें और हिंदी बोले, हिंदी में ही समझ गए। उसी तरह इंग्लिश में भी हो जाएगा। आफ्टर किलिंग हिम आई विल से दिस, हु विल लुक आफ्टर दिस चिल्ड्रेन, इस तरह डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआती में, शुरू में आपको समझना पड़ेगा। जब शुरू में हम लोग हिंदी भी पढ़ रहे थे, तो हालांकि हिंदी और भोजपुरी हो, अंगिका हो, तो ये इसी डायलेक्ट से बना है तो आसान रहता है, डायरेक्ट वही शब्द उसमें यूज हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा, ये विदेशी फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन आज के समय में वर्ल्ड से जुड़ने के लिए ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके आप वर्ल्ड से जुड़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से हिंदी ठीक है, हिंदी से भी आप जुड़ सकते हैं, पर एक इंग्लिश का हूबहू जो, अब जिस तरीके से आप भोजपुरी से आप प्रयास करेंगे पूरे क्या कहते हैं हिंदी बेल्ट का जितना है, इधर एमपी से लेके इधर बिहार, यूपी है, एमपी नीचे हो गया, इधर राजस्थान है, इधर दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, एक तरह से यहाँ उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये भी तो हिंदी बेल्ट है लगभग। एमपी हो गया, महाराष्ट्र में भी आधा महाराष्ट्र मान के चलिए, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ है। इस तरीके से इधर झारखंड हो गया बिहार के नीचे। तो इतना जो, अगर भारत, ये मान लीजिए भारत है, तो भारत में जो बीच में जो लगभग है इतना, ये सब तो हिंदी बेल्ट है। लेकिन इसको अगर हम कहें कि भोजपुरी से ही अपने आप को, भोजपुरी यहाँ बोला जाता है बक्सर, बलिया, आरा, उधर पीरपैंती तरफ भी कुछ है जो इधर से लोग गए हैं, तो भागलपुर, पीरपैंती। तो लेकिन अक्सर जो भोजपुरी का डायलेक्ट है ये यहाँ है, कहाँ पे, ये जो सिंबल है बिहार और यूपी के जो बॉर्डर है यहाँ पे, और नेपाल का जो बॉर्डर है, तो ये है इधर, ये इलाहाबाद तक आ जाता है, इलाहाबाद से लेके इधर पटना तक, ये सब भोजपुरिया इलाका है। अब इससे हम पूरे ऑल ओवर जो इतना हिंदी का जो एक तरह से डोमिनेंस है, तो उसमें अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये संभव नहीं है। अब राजस्थान में जाएंगे भोजपुरी, वहाँ बहुत मुश्किल होगा समझना, या हरियाणा में जाएगा, वहाँ एक खड़ी बोली, एक उसका एक अलग हिसाब किताब है। तो उसी तरह भोजपुरी से जैसे हम हिंदी को नहीं तोल सकते, हिंदी के लिए हिंदी में आना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे कि सब उसमें समझ में आएगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी उसी हिसाब से समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में भी ठीक इसी तरह, अब वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है ना, वर्ल्ड तो समझिए कि मान लीजिए ये वर्ल्ड है और ये छोटा सा इसमें इंडिया है, तो इंडिया में हिंदी है ये, तो हिंदी से हम हिंदी के चश्मा से देख सकते हैं वर्ल्ड को, लेकिन हूबहू जो वर्ल्ड है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड पे है, तो इसी वजह से पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए जो इंग्लिश के चश्मा से देख पाएंगे वो हिंदी से नहीं देख पाएंगे। और ये एक ऐसा सी चीज़ है, हिंदी में भी हालांकि ऐसा चीज़ नहीं कि हिंदी से कम दिखेगा आपको, या पर एक हूबहू वो नहीं देख पाएंगे। भोजपुरी से देखेंगे हिंदी को तो हूबहू वो नहीं देख पाएंगे जो हिंदी के नज़र से देखेंगे। ठीक उसी वही बात लागू हो जाता है इंग्लिश पर भी। इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, तो उस तरीके से आप समझेंगे। अब तो कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी भी तो सेकेंड लैंग्वेज है बोलने में अंग्रेज़ी के बाद। नहीं, अंग्रेज़ी के बाद मैडरिन आता है, मैडरिन जो चाइना में चलता है, और हिंदी आता है तीसरा पे, इंग्लिश पहला पे आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, 1 नंबर पे इंग्लिश, 2 नंबर पे मैडरिन और 3 नंबर पे हिंदी। तो लोग कहेंगे हिंदी तो तीसरे नंबर पे, हिंदी कौन कम है, ये तीसरा नंबर पे और क्या,
एक के ना आगे है मैड्रिन, इसके बाद तो फिर इंग्लिश से टक्कर है। नहीं, चक्कर ये है कि हिंदी ठीक है, हिंदी आप संख्या भले तीसरा पे है और सब भाषा जितने हैं इससे सिर्फ 2 ही आगे हैं, मैड्रिन और चाइना इंग्लिश। तो चक्कर ये है कि हिंदी जो है ये भारत से रिलेटेड, भारत में जनसंख्या, और चाइना क्या है, मैड्रिन में, चाइना यहाँ पे है, भारत के ऊपर में एक तरह से चाइना है, तो यहाँ पे मैड्रिन है और भारत में है हिंदी। और सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, चाइना का, इसके बाद इंडिया का। इंडिया तो लगभग हम दो हमारे होने दो के हिसाब से अगर चलेगा तो शायद चाइना को पछाड़ भी दे, सब पछाड़ ही दिया है, अभी पछाड़ ही दिया, हाँ पछाड़ देगा। 30 तक तो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अब तो उसको पछाड़ने के पे तो बहरहाल पछाड़ ही देगा, समझिए कि ऑफिशियल डाटा अभी तो निकला नहीं है, देखिए क्या होता है। तो मान के चलिए कि ये दोनों पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और यहाँ पे मैड्रिन बोला जाता है, यहाँ पे इंडियन में हिंदी बोला जाता है, तो इसीलिए इसका संख्या 2 नंबर 3 नंबर हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इंग्लिश का पूरे एक तरह से स्प्रेडिंग देखा जाए तो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है एक पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए। जैसे पूरे भारत के जो उत्तरी भाग है इसको समझने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, भोजपुरी से आप पूरे भारत के जो हिंदी बेल्ट है उसको नहीं समझ सकते, या दक्षिण में जाएंगे तो फिर वहाँ पे तो तमिल है, उड़िया है, इसी तरीके से इंग्लिश भी है। बहरहाल हम भी क्या क्या बोलने लगे, समझाने लगे, लेकिन जहाँ तक हमको लगा कि ये होना चाहिए तो उसी हिसाब से हम आपको बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सेंटेंस है, कहाँ पे हम लोग थे भाई, हम तो पूरा भूल भी गए। आफ्टर किलिंग हिम आई विल से, हाँ मतलब उसको मारने के बाद मैं कहना चाहूँगी इन बच्चों, क्या यह गलती तुम्हारी नहीं होगी। देखिए उसके बाद एक बात बच्चे ध्यान, उसके बाद क्या ये गलती तुम्हारी नहीं होगी, विल दिस मिस्टेक नोट योर्स, क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो मार दोगे तो क्या ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगा, तो विल दिस मिस्टेक नॉट बी योर्स, ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं, वाह क्या बात है। some people work and some people work, कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं। नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा ईट, यानी कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग खाते हैं, ईट हो जाएगा। इस तरीके से दुनिया इसी ढंग से चलती है, क्या बात है। द वर्ल्ड क्या है, द वर्ल्ड गोज लाइक दिस वे, दुनिया इसी तरीके से, इसी ढंग से चलती है, वे लोग अपना काम करते रहेंगे। वाह, they will be doing their work, वो लोग अपना काम करते रहेंगे। गोज यहाँ क्या है, V5 है, ही से इट और नाम जो है वर्ल्ड, इसलिए V5 का प्रयोग हुआ, या और ये क्या है, प्रेजेंट गोज V5 है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसी को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और विल बी का प्रयोग हुआ है, विल बी के साथ V4 आया है, और दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4, तो ये क्या चीज़ का है, ये प्रेजेंट फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। दियर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, डूइंग दियर वर्क, तो विल बी एस प्लस सब्जेक्ट प्लस
विल बी प्लस V4, ये फार्मूला होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का। फ्यूचर प्रोग्रेसिव को ही फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। याद रखिएगा टेंस का विल बी डूइंग दियर वर्क का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से है, वो लोग काम करते रहेंगे। तुमने क्या किया है, वाह, वो लोग तो काम करते रहेंगे लेकिन तुमने क्या किया है। इसका देखिए, ये इसमें क्या खटर खटर करने लगता है। क्या है, तुमने क्या किया है, वाह, कितना छोटा है। अक्सर हम लोग बोलचाल में करते रहते हैं बात। व्हाट हैव यू बी डूइंग, इस तरीके से तुमने क्या किया है, तुम क्या करते रहोगे। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हैव यू डन होगा ना, V3 होगा। इसके बाद हो जाएगा क्या करते रहोगे, विल का प्रयोग हो जाएगा। व्हाट विल यू बी डूइंग, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। विल का प्रयोग हुआ, विल बी का, और डूइंग V4 हो गया, वही जो अभी पढ़ा है। क्या था, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और ये हैव यू डन, ये क्या है, V3 है। और ये हैव हैज, व्हाट, ये व्हाट जो है ये एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं सब्जेक्ट यहाँ यू है, और व्हाट WH वर्ड है। WH वर्ड हैव यू प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल हो गया, उसमें WH वर्ड वाला रूल हो गया। इस तरीके से ये है, मैं सोमवार तक इस काम को पूरा कर चुका रहूँगा। आई शैल, आई के साथ शैल लगता है। आई शैल हैव completed this work, ठीक, this work completed this work by Sunday, बाय संडे या मंडे, जो है सोमवार है तो मंडे लिख दीजिए, बाय मंडे। इस तरीके से हो गया। आप कब यह काम करने जा रहे हैं, आप यह काम कब करने जा रहे हैं। when are you going to do this work। वाह, देखिए यहाँ शैल हैव कंप्लीटेड का प्रयोग हुआ है। ये शैल हैव हमेशा याद रखिएगा, ये है वही ये क्या है, कंप्लीटेड क्या है, V3 है, और शैल हैव इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस V3, यानी ये क्या चीज़ का हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में हैव के साथ शैल लग जाता है, शैल फ्यूचर में लगता है, इसके बाद हैव प्लस V3, ये फ्यूचर परफेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आर यू गोइंग, WH वर्ड, ये है सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है। व्हेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप कब यह काम करने जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क। आप वर्षों से यह काम कर रहे हैं, वाह, आप जो हैं वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, यू से शुरू करेंगे। यू हैव बीन डूइंग, बिफोर हो जाएगा डूइंग, वर्क करते आ रहे हैं, डूइंग दिस वर्क 4 hours, 4 years, ईयर्स हो जाएगा। हैव हो जाएगा बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग किसको बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है, सब्जेक्ट हो गया ये यू, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस
बिफोर का प्रयोग दिस वर्क, अब 4 या सिंस का प्रयोग होता है तो 4 है ईयर्स है ना, इसीलिए 4 हो गया। यही यहाँ पे यदि कोई ईयर का रहता 1992 रहता 1982 रहता 85 रहता ऐसे करके रहता तो वहाँ पे क्या लग जाता, सिंस लग जाता, या सोमवार रहता मंडे रहता ऐसे करके तो सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ 4 लगेगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको डिलीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस देख रहे हैं, क्या है, लगता है, लगता है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। वाह, लगता है, पहले लगता है कि बना लीजिए, क्या लग रहा है भाई, इट सीम्स, इट सीम्स, लगता है, यह महसूस होता है, सीम्स, इस लगता है दैट यू शैल कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट दिस वर्क, दिस वर्क, इट सीम्स, लगता है, प्रोग्राम नहीं दीजिए, लगता है, क्या लगता है भाई, दैट यू शैल कंप्लीटेड दिस वर्क, इस तरीके से कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे, शैल कंप्लीटेड दिस वर्क। अब एक चीज़ देखिए, यह ट्रिक है, यू के साथ शैल क्यों लगा, शैल किसके साथ लगता है, आई, और हम लोग पढ़े हैं ना, आई के साथ शैल लगता है, और बाकी के साथ, बाकी जितना बचा रेस्ट यानी अदर, अदर जितना बचा उसके साथ क्या लगता है, विल, ये हम लोग रूल पढ़े थे, लेकिन यहाँ यू के साथ शैल लग गया। ये उल्टा गंगा कैसे बहने लगी भाई, उल्टा गंगा इसलिए बह रही है क्योंकि जब अवश्य का प्रयोग होगा, अवश्य, तो ये पलट के यहाँ चला जाएगा, ये पलट के यहाँ आ जाएगा, यानी आई वी के साथ विल लगेगा और अदर जितना बचेगा उसके साथ शैल लग जाएगा, इसीलिए यू के साथ शैल, क्योंकि अवश्य है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो हम लोग पढ़े थे सिंपल सेंटेंस में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आप पॉज पूरा करेंगे। हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं, अक्सर हम लोग घर में बात करते हैं, हम लोग काम करने करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग, मतलब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, टू स्टार्ट, शुरू करने, स्टार्ट करने, द वर्क। वाह क्या बात है, हम लोग अपने काम को शुरू करने जा रहे हैं, घर में भी अक्सर बात करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क, काम को शुरू करने, बहुत ही आसान। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है और इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वाह क्या बात है, he has been fooled, he has been fooled me and fooled me क्या है, he has fooled me and एंड के बाद क्या हो जाएगा, therefore I will never forgive him। देखिए he has been fooled, मतलब वो जो है इसको क्या किया है, बेवकूफ़ बनाया है, इसको यानी उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, he has been, मुझे, मी है, हमको क्या किया है, बेवकूफ़ बनाया है, देयरफॉर, इसीलिए या इसलिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। ये कितना अच्छा सेंटेंस है, विल का प्रयोग हो गया और फॉरगिव आ गया, ये V1 है और ये विल है, ये सब्जेक्ट है, सिंपल फ्यूचर है इसको बोलते हैं। ही हैज़ फूल्डेड, ये V3 है और ये हैज़ हैव, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव V3, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देयरफॉर इसके बाद फ्यूचर टेंस का फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन है ये। इस तरीके से ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा। वाह, इसे यहीं पे बना देते हैं, एक लाइन अभी हो जाएगा। तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ा भाई। वाई के साथ प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू वर्ड हमेशा पहले रहता है। वाई हैड यू नोट हो जाएगा, नोट का प्रयोग हो जाएगा। वैसे नोट हैडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन नोट यहाँ भी लिख सकते हैं। टू डू दिस वर्क के बाद क्वेश्चन मार्क। तुम इस बात को जान गए हो। क्या हो जाएगा इसका, कहाँ बनाए, डिलीट करना पड़ेगा क्या, एक बनाइए देते हैं। यू हैव नॉन दिस फैक्ट। हैव नॉन V3, ये V3 है। यू सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 हो गया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया। आसान है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सेंटेंस है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वाह, उसने सुबह से नहीं खाया है। ही हैज से प्रयोग होगा, हैज ईटेन नथिंग का प्रयोग हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। यही यदि 4 घंटा 5 घंटा 4 महीना 2 साल 5 साल ऐसे करके रहता तो यहाँ 4 का प्रयोग हो जाता। तो ही हैज ईटेन नथिंग मतलब कुछ नहीं खाया है। ही हैज ईटेन खाया है क्या, कुछ नहीं। उसने ही हैज ईटेन खाया है या खा चुका है, क्या खाया भाई, नथिंग कुछ नहीं खाया है। सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको और तरीके से बना सकते हैं। जैसे और तरीका क्या है देखिए, जैसे और तरीका बना सकते हैं। ही हैज नथिंग है तो हैजेंट लिख सकते हैं। हैजेंट लिख दिए, हैजेंट के बाद फिर ईटन लिख दीजिए V3 और इसके बाद एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैजेंट ईटन मतलब वह कुछ नहीं खाया है। एनीथिंग वह कुछ, एक तरह से इसका मतलब यह वो नहीं खाया है। क्या नहीं खाया है, एनीथिंग मतलब कुछ भी। मतलब इस तरीके से समझने के लिए प्रयास करिए। तो मैंने दूसरा मीनिंग इस तरीके से, नथिंग और ये एनीथिंग बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, दोनों अपोजिट चीज़ है। नथिंग में नोट छिपा हुआ, एनीथिंग ये पॉजिटिव चीज़ है। तो नोट इसमें रहा इसलिए यहाँ हाइज की जगह नोट नहीं लगा, ये और ये पॉजिटिव आ गया इसलिए इससे नोट निकल के हाइजेंट में लग गया, इसलिए एनीथिंग आ गया। सिंस मॉर्निंग वही रहेगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। और जैसे वो सुबह से कुछ नहीं, अब इसलिए रो रहा है, मान लीजिए जिसम जोड़ना है, अब इसलिए रो रहा है, क्या हो जाएगा, सो ही इज क्राइंग नाउ मतलब इसलिए अभी, अब मतलब नाउ ही इज क्राइंग। ये तो सिंपल है, इज और V4, इज और सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4, ये है क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है, प्रोग्रेसिव का। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि आपने अपने देश के लिए क्या किया है। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट, बहुत ही सुंदर सेंटेंस। क्या किया है मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री, क्वेश्चन मार्क। व्हाट WH वर्ड
हैव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बस V3 से समझ जाइए। अब इतना से ये क्या चीज़ में प्रयोग होता है, WH वर्ड हैव सब्जेक्ट प्लस V3, ये हो गया हैव सब्जेक्ट हो गया, डन हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। आपने अपने देश के लिए क्या किया है, क्या बहुत ही ये रेलिवेंट प्रश्न है, किसी से भी कोई कर सकता है कि व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कंट्री, ऐसे करके सवाल कर सकते हैं आप। तुम्हें अज्ञानता थी, वाह। अक्सर ये भी हम लोग बोलचाल में बात करते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको कहते हैं तुम्हें अज्ञानता थी। यू हैड इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का स्पेलिंग सही, इग्नोरेंस, ये सही हुआ, इग्नोरेंस। यू हैड मतलब थी, इसलिए हैड का प्रयोग हुआ। तुमने अज्ञानता में बहुत सी गलतियां की थी, वाह क्या बात है। यू की थी, यू मेड, तुमने की थी, यू मेड मैनी मिस्टेक, तुमने अज्ञानता में बहुत ही गलतियां की थी। यू मेड मैनी मिस्टेक्स हो जाएगा ना, बहुत सी गलतियां की थी, मैनी मिस्टेक्स। क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे, अज्ञानता बहुत गलती कर दिया है तो भगवान अब माफ़ करेंगे कि नहीं, ये समस्या है। तो महाराज नीचे एक लाइन और हो जाएगा, तो क्या भगवान उसे माफ़ करेंगे, क्या हो जाएगा, विल गॉड विल गॉड फॉरगिव मी, क्या भगवान उसे माफ़ करेंगे, विल फॉरगिव मी, विल गॉड फॉरगिव मी, बहुत ही सुंदर। इसको अब डिलीट करते हैं। विल गॉड फॉरगिव मी, ये सिंपल फ्यूचर है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, अपने आप को यदि बदल लोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य माफ़ करेंगे, वाह बहुत ही सुंदर। इफ़ से शुरू होगा, इफ़ तुम, कौन तुम, इफ़ यू चेंज योरसेल्फ, योरसेल्फ, तुमने यदि अपने आप को चेंज कर लेते हो, गॉड क्या करेंगे, गॉड शैल फॉरगिव यू, बस। अब देखिए गॉड के साथ विल लगता है लेकिन यहाँ शैल लगा, क्योंकि अवश्य जब आ गया तो गॉड के साथ शैल लग जाएगा, तो ये याद रखेंगे, फॉरगिव यू। या इस जगह पे आप और इसको अलग तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अलग हो जाएगा, जैसे क्या है, इफ़ यू चेंज योरसेल्फ, गॉड, यहाँ तक यह वही आ गया सेम, गॉड विल। अब देखिए ये शैल क्यों लगा, क्योंकि अवश्य, शैल में ही अवश्य छिपा है, इसलिए फॉरगिव डायरेक्ट लिख दिए, शैल के बाद फॉरगिव यू, क्योंकि शैल में अवश्य छिपा है। क्यों छिपा है, क्योंकि शैल गॉड के साथ नहीं लगता है, गॉड के साथ विल लगता है, शैल आया क्योंकि अवश्य है, अवश्य होगा, ऐसा होगा, भगवान करेंगे ऐसा, फॉरगिव करेंगे किसको, तुमको, फॉरगिव करने के लिए, अवश्य करने के लिए शैल का प्रयोग हुआ,
क्योंकि विल इसलिए हटा। लेकिन यदि विल का प्रयोग कर देते हैं तो विल के साथ डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, अवश्य, मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली, इस तरीके से डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या होगा इसके बाद फिर वही फॉरगिव, फॉरगिव यू, ये अंतर है। गॉड शैल फॉरगिव यू या गॉड विल डेफिनेटली फॉरगिव यू, डेफिनेटली अलग से लिखना पड़ेगा, ये अंतर हो गया। तो इसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने तुमसे अनेक बार मिलना चाहा है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट, बहुत ही सुंदर सेंटेंस, सब्जेक्ट नहीं। आई हैव वांटेड, चाहा है, क्या बात है, मैंने भी बहुत बार चाहा है मिलना, लेकिन किस्मत था नहीं। बहरहाल आई हैव वांटेड टू मीट यू, आपसे तो मिलने का बहुत ही चाहत थी, मैंने तुमसे अनेक बार मिलना चाहा है। आई हैव वांटेड, वांटेड V3, हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही की जरूरत पड़ता है, इतना में आप समझ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल। आई हैव वांटेड टू मीट यू, तुमसे अनेक बार, मीट यू अनेक बार मिलना चाहा है। सेवरल टाइम, मीट यू सेवरल टाइम भी देख सकते हैं, अनेक बार है ना, सेवरल टाइम, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से ये एक तरह से आप ये टेंस से रिलेटेड पढ़े। इसमें टेंस भी था, सिंपल सेंटेंस भी था, क्योंकि ये एडवांस प्रैक्टिस है ना, इसमें लगभग टेंस और सिंपल सेंटेंस सबका मिलीजुली एक तरह से सरकार है, मिलीजुली सरकार। आजकल देख रहे हैं इंडिया वीएस एनडीए का चक्कर, इंडिया वीएस एनडीए, इधर कांग्रेस है मेन, सब मिलकर बनाया है, इधर बीजेपी है मेन, तो ये बड़ा अभी चल रहा है। बहरहाल आइए अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, स्पेशल इंट्रोगेटिव, जो हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे ना, एक वीडियो में, कई फॉर्म्स इसका होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे देखिए, जैसे किस अलमारी में तुमने पुस्तक रख दी, इन विच का प्रयोग हुआ, अलमीरा, अलमीरा, डिड यू कीप द बुक इन, इस तरीके से बना सकते हैं। विच अलमीरा डिड यू कीप द बुक, अगर इन को पहले लिख देंगे, यहाँ पे इन लिख देंगे तो यहाँ पे इन नहीं होगा, ये एक छोटा सा अंतर याद रखिएगा। आप किस देश में रहते हैं, इन विच कंट्री, अक्सर हम लोग प्रश्न करते हैं ना, इन विच कंट्री डू यू लिव, बस आसान है। अगर इन पहले नहीं लिखना तो इनको बाद में लिख दीजिए, और कोई अंतर नहीं है। यह शब्दकोश किसके लिए व्यवहार में आता है, फॉर हुम, इसके बाद क्या हो जाएगा, इज, फॉर हुम इज द डिक्शनरी यूज्ड, बस। आप इसी को थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे यदि, तो हुम को बदले हु लिख देंगे, ठीक, हुम को बदले हु लिखेंगे,
अब 4 को लास्ट में लगा देंगे। हु इज़ दिस डिक्शनरी, हु इज़ दिस डिक्शनरी, हु इज़ दिस डिक्शनरी यूज फॉर, हु इज़ दिस डिक्शनरी यूज्ड फॉर। यहाँ 4 बाद में हो जाएगा, 4 को बाद में करेंगे तो हुम के बदले हु हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है। जब इंट्रोगेटिव वाला जो वीडियो देखेंगे तो तुम्हें बड़ा साफ हो जाएगा, ये बड़ा उसमें डिटेल से उसमें बताए हैं। बहरहाल कुछ और देखते हैं। जैसे जैसे क्या तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है? डू यू नो, डू यू नो व्हाट माई नेम इज। इस तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का 1-2 देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगला टॉपिक चलेंगे। मैं जानता हूं कि तुम क्या जानते हो। वाह, अक्सर हम लोग बोलते हैं, दोस्त लोग में बात होता है ना, सब दोस्त के पास, सब दोस्त का कुछ न कुछ रहस्य चीज़ जरूर रहता है। इसलिए वो कोई बोल सकता है मैं जानता हूं कि तुम क्या जानते हो। आई नो व्हाट यू नो। कितना सुंदर। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू नो, तुम क्या जानते हो, या तुम जो जानते हो, तुम क्या जानते हो, वही बात है। इसके बाद जैसे कि तुम जानते हो कि उसका दोस्त क्यों नहीं आया, क्या हो जाएगा? यू नो, नो हो जाएगा यहाँ पे। यू नो, डब्ल्यू वर्ड वाई, वाई का प्रयोग हो जाएगा। हिज फ्रेंड डिड नॉट कम। इस तरीके से बनेगा। वह जानता है कि तुम कहाँ से आए हो। ही नोज हो जाएगा, या नो है, या नोज हो जाएगा क्योंकि ही सीट्स के साथ V5 लगता है। ही नोज वेयर यू हैव कम फ्रॉम, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बल्कि पूर्ण विराम होगा। देखिए यहाँ दिखने में लगता है कि WH वर्ड है, तो जहाँ WH वर्ड होगा तो वो तो क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि WH वर्ड हमेशा पहले आता है, लेकिन यहाँ WH क्या है, बीच में आ रहा है। बीच में आने का मतलब ये क्वेश्चन के रूप में नहीं आया है, बल्कि वेयर, कहाँ के सेंस में आया है, कहाँ रहते हो। वाई, क्यों के सेंस में आया, मतलब आप क्यों, मतलब यहाँ पर जानना चाहता हूँ क्यों नहीं पढ़ेगी, इस तरीके से, क्यों आई, क्यों नहीं पढ़ेगी, क्यों के सेंस में आया है, इस तरीके से समझिए। तो ये बीच में लिखा गया है, इसलिए क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक। तो इस तरीके से अब आगे कुछ देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आप कुछ सेंटेंस मॉडल्स टाइप का है। देखिए मॉडल का प्रयोग हुआ है, जैसे कि अगर आप बेईमान हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। देखिए कितना लंबा सेंटेंस दिखने में लग रहा है, सुनने में कितना लंबा लग रहा है कि अगर आप बेईमान हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अब इसको बनाते हैं, देखिए तोड़ तोड़ के बनाएंगे, छोटा छोटा कर देंगे एकदम। जब छोटा छोटा कर देंगे खटखट दिमाग में घुस जाएगा और खटखट बोल भी लेंगे। इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट, you can't do anything your life। इस तरीके से इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट, यहाँ तक तो वही हो जाएगा। यू कांट, यहाँ ये जो है यहाँ पे चेंज होगा, यू कांट के बदले कैन डू भी कर सकते हैं।
इसको दूसरे लैंग्वेज में बनाइए देते हैं। इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट, यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। इसके बाद यू कांट के बदले कैन डू कर सकते हैं, कैन डू नथिंग, कैन डू नथिंग इन योर लाइफ। पूर्ण। देखिए ये चीज़ हम पहले बताए थे, एनीथिंग या नथिंग, ये हमेशा एक दूसरे का अपोज में आता है, अपोजिट में आता है, अपोजिट सेंस रखता है। एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो एनीथिंग आ जाएगा मतलब उसमें नोट नहीं है, नथिंग मतलब इसमें नोट है। तो नोट है तो यहाँ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ नोट नहीं है तो नोट लगा दीजिए। यू कान डू एनीथिंग इन योर लाइफ, या यू कैन डू नथिंग इन योर लाइफ। इस तरीके से आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। ये दो तरीके से आप बना सकते हैं। क्या कोई आदमी है जो बाघ को मार सकता है? वाह क्या बात है, देखने में लंबा लेकिन बहुत ही सुंदर सेंटेंस। इज देयर इज अ मैन, इज देयर इज अ मैन इज देयर इज अ मैन who can kill a tiger। अब देखिए यहाँ पे जैसे कांट है या कैन है, ये क्या है? मॉडल वर्ब। क्या है? मॉडल है। मॉडल वाला जाके वीडियो करिएगा, उसमें पूरा डिटेल से बताए हैं मॉडल क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मॉडल प्रयोग हुआ है, उसी तरह यहाँ पे मॉडल का प्रयोग हुआ है, कैन। लेकिन इज देयर इज ए मैन, ये जो है सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, टेंस नहीं, सेंटेंस, टेंस नहीं बल्कि सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो सबसे पहले किए हैं 3 वीडियो में। इज देयर इज ए मैन, क्या कोई आदमी है, ऐसे करके, क्या कोई आदमी है जो बाघ को मार सकता है? जो हु, यहाँ हु किसके लिए आया है? जो और सब्जेक्ट के रूप में भी आया है ये, हु कैन किल ए टाइगर। इस तरीके से अब आगे देखिए, वह आज आ सकता है इसलिए मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वाह, ये भी लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत सुंदर सेंटेंस है। ही में कम, वह आ सकता है आज, कम टुडे, आज आ सकता है। मान लीजिए कोई आने वाला है, दोस्त कोई भी, मान लीजिए कोई राह में किसी का इंतजार कर रहा है तो वो खड़ा है कि हाँ वो आ सकता है या आ सकती है, तो वह आज आ सकता है। इसके बाद क्या है? वो आज आ सकता है इसलिए मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वाह, सुबह से इंतजार कर रहा है। सो आई हैव बीन, सुबह से है इसलिए बीन का प्रयोग होगा। बीन के बाद V4 लग जाएगा, यानी वेटिंग, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से सिंस के बाद हमेशा मॉर्निंग लगेगा। ही में क्या है? मॉडल है, मॉडल मतलब आ सकता है, एक सस्पिशन भी है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए मे का प्रयोग है। सस्पिशन वाला जहाँ पे स्थिति का बोध हो तो वहाँ पे मे का प्रयोग होता है। वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कोई मतलब गारंटी नहीं है, तो इसलिए मे कम टुडे, आज। सो आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। देखिए हैव बीन वेटिंग क्या है? ये सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वेटिंग प्लस V4, ये क्या चीज़ का है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वेटिंग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। वह जीत भी सकता है और हार भी सकता है। वाह क्या बात है, ये भी हम लोग बिल्कुल अपने जो बातचीत होता है उसमें बातचीत करते रहते हैं, कन्वर्सेशन में ये एकदम बिल्कुल प्रयोग होता है।
एक एक सेंटेंस पे आप 3-3 सेंटेंस कॉपी पे लिखिए, उसको बोलिए और बनाइए। इस तरीके से ज़बान पे आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा। वह जीत भी सकता है और हार भी सकता है। तो सबसे पहले बना दीजिए वह जीत सकता है। क्या बनाएंगे? ही में का प्रयोग हुआ है, जीत सकता है, नहीं भी जीत सकता। ही में ईदर, इधर का प्रयोग हम लोग पढ़े थे कल है कंजंक्शन में, ईदर विन और के बाद लूज। अब इधर और ये जुड़वा है, ये हमेशा साथे आता है। जहाँ इधर आएगा वहाँ और आएगा। तो ही में इधर विन और लो, यहाँ पे LO होगा ना, LOSE हो गया। ही में इधर विन और लो, मतलब या तो जीत सकता है या हार भी सकता है। कल नहीं पढ़े कंजंक्शन में। आगे बढ़ते हैं। क्या है? में हो गया, ये मॉडल का प्रयोग हो गया, कंजंक्शन का यूज हो गया जो हम लोग पढ़े, विन हो गया सिंपल। आगे सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि और है क्या आज वर्षा हो सकती है? वाह। में, यहाँ भी में का प्रयोग होगा क्योंकि शंका है होगी कि नहीं होगी। मे इट रेन टुडे। अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस में देयर का भी प्रयोग हुआ था, तो वहाँ देयर और यहाँ पे इट, ये सब क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, रेन टुडे, और मैं पहले आ गया। इसका अपना मतलब नहीं है रेन टुडे, मतलब अर्थ बारिश हो सकती है आज। इस तरीके से आज बारिश हो सकती है, लेकिन इसका अपना मतलब नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए, पूरा बनाने के लिए आया है। मैं पहले आ गया। मैं यह कैसे कह सकता हूँ? वाह। जैसे बारिश आज हो सकती है, मैं कैसे कह सकता हूँ? क्या होगा इसका? हाउ कैन, सिंपल, आई से दिस। ये तो सिंपल है बिल्कुल। WH पहले, कैन मॉडल वर्ब है, इज रहे आज, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट, और WH वर्ड जो रहेगा प्रश्न वाला, तो उसके बीच में हमेशा कैन, इज, एयर, एनोमलस जो वर्ब होता है वो हमेशा इसके बीच में आता है। हेल्पिंग वर्ब एक तरह समझिए, कई जगह इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इस तरीके से हो गया। मैं यह कैसे काम क्या है? मैं यह कैसे कह सकता हूँ? अगर तुम इस काम को कर सकते हो तो क्यों नहीं करते? वाह, बहुत ही सुंदर सेंटेंस। इफ से शुरू होगा। यू कैन डू, इफ यदि, कैन डू तुम कर सकते हो, दिस वर्क, अब इसके बाद वाई डोंट यू टू डू। बस, अगर तुम कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो? वाई डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते हो? इस तरीके से इसको समझिए। क्या चाहिए तुम्हें? वाह, बहुत ही सुंदर। एकदम अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें, आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी चाहत क्या है? व्हाट से प्रयोग करेंगे, व्हाट, डू लग जाएगा। व्हाट डू यू वांट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये मॉडल प्रयोग हो गया, कैन का प्रयोग। और डोंट यू डू, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे देखिए। मुझे एक कलम चाहिए। वाह, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक कलम चाहिए, सिंपल। वाह। आई नीड ए पेन। अगला सेंटेंस क्या है? उसे आपके पास जाना चाहिए। अब तो इसमें ये तो डिलीट करना पड़ेगा। इरेज कर दिए।
देखते हैं आगे क्या है। उसे आपके पास जाना चाहिए। वाह, ही शुड लगेगा, गो टू यू। शुड क्या है, मॉडल है। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए, चाहिए के सेंस में होता है। ही शुड गो टू यू, आपके पास जाना चाहिए। सिंपल है ये। अगर वह नहीं जाता है तो यह उसकी भूल होगी और उसे यह पछताना पड़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया। अगर वह नहीं जाता है तो यह उसकी भूल होगी और उसे पछताना होगा। देखिए सिंपल, देखने में लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के बनाइए, तोड़ छोटा छोटा करके, कि ही इफ ही डजंट if he doesn't go, it will, यहाँ भी इट क्या है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इट विल भी, नहीं यहाँ पे इट यह भूलोगी ना, नहीं, इट यहाँ इंट्रोडक्टिव रूप नहीं हुआ है, बल्कि अपना इसका अर्थ है। इट दोनों रूप में आता है, इंट्रोडक्टिव रूप में भी कई जगह इसका अर्थ नहीं होता है और कई जगह होता भी है, तो यहाँ पे हो रहा है। इट विल भी क्या है भाई, सेंटेंस क्या है, यह भूल होगी, यह भूल होगी। इट विल बी मिस्टेक, हिज मिस्टेक, उसकी मिस्टेक होगी, भूल होगी एक तरह से, और उसे पछताना होगा, समझ रहे हैं। एंड ही विल हैव टू, पछताना का क्या होता है, रिपेंट। इस तरीके से रिपेंट मीन्स पछताना, इस तरीके से। वह आ गया है, ये भी बोलते हैं अक्सर, वह आ गया है। ही हैज कम, सिंपल एकदम, वह आ गया है। भी3 का प्रयोग है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये डजंट गो, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, सिंपल प्रेजेंट। विल बी का प्रयोग है, विल बी हिज मिस्टेक, ये मिस्टेक होगा। ये एक तरह समझिए कि ये जो पढ़े हम लोग पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, विल बी का प्रयोग वो है। विल हैव टू रिपेंट, ये हैव टू वाला जो प्रयोग पढ़े थे, हैव टू वाला, वो वाला यहाँ पर वो है, उससे पछताना पड़ेगा, तो वो हैव टू का प्रयोग। ये आगे पीछे का सेंटेंस पीछे के जब लेक्चर देखेंगे वीडियो, तो उसमें पूरा क्लियर ये होगा कि हैव टू क्यों लगा, पढ़ना की जगह पे है, पछताना पड़ेगा, पढ़ने का सेंस में हुआ है। वह आ गया है, क्या है, ही हैज कम हो गया। क्या मैं उससे मिलने जाऊं, वाह, मे आई गो टू मीट हिम, सिंपल है, मैं पहले आ गया, गो टू फिर मीट हिम। आगे बढ़ते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं, वाह, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट, दिल छू लिया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वी से शुरू करेंगे ना, वी चाहिए, वी शुड नेवर, वी शुड नेवर फॉरगेट दिस, व्हाट वी आर, बहुत ही सुंदर ये है। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए, व्हाट वी आर, ये हम लोग क्या है, हकीकत में हम लोग क्या है। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, लॉन्ग टाइम एगो सुकरात का ये एक तरह से लाइन है, बहुत ही पहले वो आए थे, उन्हीं का ये कोट है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, हम लोग क्या हैं, इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस तरीके से है ये। बहरहाल इसको डिलीट करते हैं, और अब वीडियो लगभग अपने अंतिम कगार पे है। कगार समझ रहे हैं, अंतिम पड़ाव पे है, कगार पे है। किसी को वहाँ अवश्य रहना चाहिए, वाह, बहुत ही सुंदर। किसी को, समवन हो जाएगा,
मस्ट बी देयर, मस्ट भी है, अवश्य अवश्य रहना चाहिए में मस्ट का प्रयोग होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और इसको सेंस बना सकते हैं, देयर से भी बना सकते हैं, जैसे देयर का प्रयोग कर सकते हैं जो इंट्रोडक्टिव है, यहाँ अपना सेंस नहीं है, यहाँ पे इंट्रोडक्टिव रूप में हुआ है। देयर मस्ट बी समवन देयर, इस तरीके से मस्ट बी समवन, यहाँ गया और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में देयर हो गया देयर, ये देयर वहाँ के लिए है और ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में याद रखेंगे। और आज का अंतिम जो है मुझे उस काम को मुझे क्या है, आप उस काम को अवश्य करें जो आपको करना चाहिए। क्या होगा, अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट डू दिस नहीं बल्कि दैट होगा, वह है ना, तो वह में दैट हो गया, दैट वर्क what you should do। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कि आप उस काम को अवश्य करें जो आपको करना चाहिए, यू मस्ट डू दैट वर्क, उस काम को अवश्य करें, व्हाट यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए। इस तरीके से आज हम लोग जितना सेंटेंस बनाए, बहुत ही ये एक तरह समझिए कि चुना हुआ सेंटेंस था जो हर एक जगह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस का आप इसको कई तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट को पहले कर दीजिए, मस्ट को इधर कर दीजिए, ऐसे करके एक सेंटेंस जितना है इतना आज रूल है और लगभग जहाँ पे बताने लायक था वहाँ पे हम कवर भी किए हैं और उसका विशेष रेफरेंस वीडियो का दिए हैं कि उसके पीछे जाकर उस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से आज का सेंटेंस बहुत ही सुंदर सेंटेंस था जो अक्सर हम लोग के दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन का जो पीछे क्लास हुआ है बहुत ही थोड़ा वो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ज़्यादा टफ, ज़्यादा एडवांस लेवल हो गया है, हालांकि उतना भी एडवांस नहीं है, वो तो एक क्लास कई दिन चल सकता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का, लेकिन फिर भी एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। तो थोड़ा सा एडवांस ज़रूर है लेकिन उसको थोड़ा ध्यान से कवर करेंगे तो और ज़्यादा उसमें परफेक्शन होगी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं।